अस्सलाम वालेकुम। आवाज क्लियर है मेरी? आवाज क्लियर है क्या? बोल दीजिए, फिर स्टार्ट कर देंगे। आवाज आवाज क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज क्लियर है ना? यस मैम। है मैम, है क्लियर। ओके, क्लियर है ना? ओके ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ्स का फर्स्ट टॉपिक डेमो के लिए हम ये करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक लेंगे अलजेब्रिक ट्रिक। अब किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अलजेब्रा पर क्वेश्चंस आता ही है, इसके ट्रिक्स पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये क्या ट्रिक्स रहती, कैसे कैसे यूज होती। लेकिन उससे पहले ना थोड़ा सा ये कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, क्योंकि जब हम अलजेब्रिक ट्रिक की बात करते हैं तो अलजेब्रा क्या है ना, और उसमें भी एक्सप्रेशन और इक्वेशन का क्या मतलब रहता है, पहले ये शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर हम जाते हैं आगे। अलजेब्रा क्या है? पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स दैट हेल्प टू रिप्रेजेंट प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। के अलजेब्रा वो ब्रांच है मैथ्स की जो हमें किस चीज के लिए हेल्प करती है कि हम जो भी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो किस फॉर्म में रहेगा, एक्सप्रेशन के फॉर्म में रहेगा। तो एक्सप्रेशन क्या होता है? मैथ्स में एक्सप्रेशन यानी कि क्या, कि जो सिंबल्स यूज होते हैं, जो वेरिएबल यूज होते हैं और जो ऑपरेशनल सिंबल यूज होते हैं वो। तो नंबर्स भी क्या है? एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये सिंबल है। वेरिएबल यानी कि मुतगय्यर, अब मुतगय्यर यानी कि क्या, या वेरिएबल यानी कि क्या, जो भी अल्फाबेट्स के जो लेटर्स यूज होते हैं, जैसे कि एक्स वाई एम एन, ये जो भी यूज होंगे। और ऑपरेशन सिंबल यानी कि देखिए प्लस माइनस, ये भी जो सिंबल्स यूज होंगे। अब यहाँ पे x है, x+7, तो ये और ये वेरिएबल जो है, या फिर नंबर्स, एक नंबर है एक वेरिएबल है, ये प्लस के साइन से क्या हो गए, बिल्कुल आपस में सेपरेट हो गए हैं, अलग हो गए हैं। तो ये होगा एक्सप्रेशन। तो इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन यानी कि क्या, कि जब कोई भी दो एक्सप्रेशन इक्वल साइन से सेपरेट किए जाते हैं या इक्वल साइन से जो अलग हो जाते हैं तो उसे कहते हैं इक्वेशन, यानी कि मसावात, समीकरण। अब इक्वेशन के लिए ना इक्वल साइन का होना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल x+5 = 10, अगर मैं ये लिखूं तो ये हो गया इक्वेशन। और अगर मैं सिर्फ लिखूं x+5 तो ये हो गया एक एक्सप्रेशन। और 10 ये क्योंकि एक नंबर का सिंबल है इसलिए वो एक एक्सप्रेशन। और इक्वल साइन से क्या हो गया, वो बिल्कुल अलग हो गए। ये एक अलग एक्सप्रेशन, वो एक अलग एक्सप्रेशन, लेकिन साइन बीच में आ गई इक्वल की और वो दोनों अब कनेक्ट हो गए तो उसे कहते हैं इक्वेशन। तो इतना क्लियर हुआ आपको कि एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होती है मैथ्स में। ये आपको है नहीं, पर क्योंकि ये हमारा जो टॉपिक है तो उसको लेकर आपको ये क्लियरिटी होना जरूरी थी। ठीक है, मेट डू ये किसी को चाहिए नहीं ना? किसी को चाहिए क्या? अच्छा, ये वर्ड्स में अगर प्रॉब्लम पूछे इन पे तो कैसे पूछ सकते हैं आपको? अगर मैं बोलूं सम ऑफ 2 and 5, ये मेटू क्या? सम ऑफ 2 and 5 अगर मैं ऐसे लिखूं, सम ऑफ 2 and 5, और एक जगह लिखूं सम ऑफ 2 and 5 इज इक्वल टू 7, तो पहले इसको लिख लो सम ऑफ। अब सम का मतलब उर्दू में देखिए, सम यानी कि जमा, एडिशन, मिलाना। 2 and 5 तो 2 + 5 ये मैंने लिख दी। ठीक है, अब सम ऑफ 2 and 5 इज इक्वल टू 7, तो सम यानी कि जमा, एडिशन, 2 + 5 = 7, इक्वल यानी कि मसावी होना, ये मसावी, इक्वल टू 7। तो अब इन दोनों में क्या फर्क है? ये क्या है और ये क्या है? तो ये क्या है? ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसके साथ इक्वल साइन यूज नहीं हुई है, सिर्फ नंबर यूज हुए हैं। और यहाँ पे नंबर के बीच में क्या है? ऑपरेशन की साइन है, और यहाँ पे इक्वल का साइन यूज हो गया है दो एक्सप्रेशन को कनेक्ट करने के लिए, तो ये हो गया है इक्वेशन।
तो ये आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि अगर हम काफी अगर डीप में पढ़ना चाहते हैं तो हमको ये छोटी छोटी चीजें भी पता होना चाहिए, जो भी हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे, और उसमें भी जो टॉपिक के बारे में आप पढ़ रहे उससे रिलेटेड हर चीज हमको मालूम होनी चाहिए। तो ये तो शायद आपको पता होगा ही। अब हमारा मेन जो टॉपिक है उस पर आ जाते हैं, अलजेब्रिक ट्रिक। इसके जितने भी टाइप्स है और जितने टाइप से पूछे जाते हैं हम ये 2 दिन में देखेंगे। टाइप 1 से स्टार्ट करेंगे। टाइप 1, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है टाइप 1 में। अगर मैं यहाँ लिखूं x की पावर 77 प्लस 1 अपॉन x की कुव्वत या x की पावर 77 इक्वल टू 5, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x रेज टू 77 माइनस 1 अपॉन x रेज टू 77, ये क्या होंगी, ये किसके इक्वल होंगी। तो ये टाइप फर्स्ट है जो बहुत कॉमन पूछा जाता है। अब देखिए जब भी हम ये टाइप का क्वेश्चन करते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे हिंट क्या है हमारे लिए। देखिए यहाँ पे x है, क्वेश्चन जिस पे पूछा गया है वहां भी x है, इनकी जो पावर है वो भी सेम ही है। डिफरेंस कहाँ आ गया, इनके साइन में, यानी कि इनकी अलामतों में। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो आप याद रखना। इसका फॉर्मूला है n स्क्वायर प्लस और माइनस 4, n स्क्वायर प्लस एंड माइनस 4। अब देखिए जो क्वेश्चन में पूछा गया है आपके फॉर्मूले में वो यूज होगा। अब यहाँ फॉर्मूले में प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा, तो जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है वो यहाँ पे आप यूज करेंगे। और n क्या होता है आपका, ये जो क्वेश्चन में गिवन है, जो दिया गया है क्वेश्चन में ही दिया जाता, वो आपका n रहता। अब हम उसको उस फॉर्मूले में रख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n स्क्वायर प्लस और माइनस, तो क्वेश्चन में माइनस है ना, तो इसलिए -4, और n क्या है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर -4, 5 का स्क्वायर होता है 25 -4, 25 -4 यानी कि 21। तो आंसर हो गया हमारा 21, आंसर हो गया 21। बहुत कॉमन, हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ना टाइप से, तो ये बहुत कॉमन टाइप है जो पूछे जाते हैं और पूछेंगे भी इस तरह के क्वेश्चन। चलिए चेंज करूं क्वेश्चन, आप लोग आंसर देंगे। हम्म 49 और यहां अगर मैं कर दूं 4, 49, अब आंसर क्या होगा देखिए, √10। आ गया, ओके ठीक है। चलिए n क्या है बोलिए, 4 है, तो 4 का स्क्वायर, अब आप डायरेक्ट लिख सकते ना। अब एग्जाम में हमको टाइम अगर सेव करना है तो इतनी स्टेप्स नहीं करनी है एग्जाम में, ये तो समझने के लिए है ना। हम ये सिर्फ और सिर्फ स्टेप किस लिए कर रहे हैं, ये समझने के लिए। एग्जाम में हम इतनी स्टेप्स भी लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि हमको टाइम सेव करना है ना हमारा। तो डायरेक्ट n 4 यानी कि 16 -4, 16 -4 कितना हो गया आपको। आवाज आ रही क्या, आवाज नहीं आ रही आपकी? कॉल आ रहा था, आवाज आ रही है आपको। नो मैम, नो मैम, आवाज कम आ रही है आपकी, स्लोली आ रही। आवाज आ रही है।
आवाज आ रही? हाँ अभी ठीक कॉल आ है। गया था, आवाज आ रही? हाँ कॉल आ गया था, आवाज आ रही है? अभी क्लियर है क्या? हाँ हाँ ठीक है चलिए। देखिए यहाँ पे 4 है, 4 आपका क्या है n, तो 4 का स्क्वायर कितना है 16, 16 माइनस 4 यानी कि कितना हो गया 12, तो 16 माइनस 4 मीन्स 12। ठीक है, क्लास चल रही है, क्लास चल रही है अभी आपको बाद में बात करते हैं आपसे। ठीक है, तो ये कितना हो गया अंडर रूट 12। ओके ओके ठीक है, चलिए कीजिए। ठीक है, हो गया। अब मैं क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग फिर कीजिए, दूसरा साइन चेंज करके करेंगे हम इसी को। लिखिए x रेस टू 201 माइनस 1 अपॉन x रेस टू 201 इक्वल टू 7 देन फाइंड द वैल्यू। अब बोलिए क्या आएंगे यहाँ पे, क्या आना चाहिए? Plus x 201 प्लस आ जाएंगे, plus x रेस टू 201 प्लस 1 अपॉन x रेस टू 201। ठीक है, चलिए अब आप लोग आंसर बोल रहे हैं। क्वेश्चन में जो साइन यूज की गई है वही आपके फॉर्मूले में अब होंगी, n स्क्वायर, और यहाँ यूज होगा +4, है ना? +4 यूज होगा ना? 53 वेरी गुड, 53 अंडर रूट, जी हाँ। अब मैं यहाँ पे ये इसका स्क्वायर, ये n का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो, 49 + 4 यानी कि अंडर रूट 53। इजी है ना? इजी है ना? जी मैम। चलिए मैम अब इसके नेक्स्ट पावर लेते। को कुछ देखना नहीं है, मतलब पावर से कोई वो नहीं करना है ना मैम? नहीं, यहाँ पे इसके पावर से कोई लेना देना नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ साइन देखते। देखो x की पावर भी वही है, यहाँ x की पावर वही है, यहाँ फ्रैक्शन कसर की सूरत में है, यहाँ भी फ्रैक्शन कसर की सूरत में, सिर्फ साइन यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, मेटना है। दूसरे टाइप पे जाते हैं, नेक्स्ट टाइप लेते हैं। यस मैम। टाइप सेकेंड लीजिए, इफ x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू अंडर रूट 29। अभी रूट था क्या? नहीं, अब यहाँ पे रूट यूज हुआ है, जजर का इस्तेमाल हुआ है, ये रूट इसका यहाँ पे अब यूज हो गया है ना। फाइंड, क्या फाइंड करना होगा आपको? x माइनस 1 अपॉन x, ये आपको मालूम करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी पावर कुछ भी नहीं है, यानी कि क्या है 1, और फॉर्मूला हमारे पास है n स्क्वायर प्लस और -4, ये हमारा फॉर्मूला है, तो अब उसमें रख देंगे वैल्यू। अब क्योंकि माइनस यूज हुआ है यहाँ पे, इसलिए हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 29, रूट 29 है ना, जजर में है, इसका स्क्वायर -4। क्यों -4? क्योंकि पूछा गया है -4, तो -4 है ना, क्योंकि पूछा गया है ना -4। अब देखिए ये 2 से ये रूट कैंसल हो जाएगा, 2 से रूट कैंसल हो गया, इसका मतलब बचा क्या हमारे पास 29 - 4, और 29 - 4 यानी कि कितने होते हैं 25, और ये 25 बाहर भी आता है, इसलिए ये हो जाएगा 5। तो पावर 2 से रूट कैंसल हो जाता है। तो ये था हमारा कि अगर आपको रूट दिया जाए, जजर दिया जाए, तो कैसे करेंगे।
एक और क्वेश्चन करेंगे इसका, इसी टाइप में एक और क्वेश्चन ले लेंगे। माइनस लिया ना, अब प्लस कर देंगे इसको और इसे माइनस कर देंगे। 101 पावर 101 कर दो, सेम पावर सेम कर देंगे और इसको ले लेंगे 2√5 या 2√15 कर दो उसको, √15 यानी कि जजर में 15 है ना। अब ये चीज चेंज हो गई ना, पहले रूट के साथ था, अब रूट के बाहर भी हमारे पास वैल्यू आ गई। तो फिर क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एन स्क्वायर। अब मालूम क्या करना है, प्लस करना है, तो +4 अंडर रूट, अब मैं इसको 2√15 यानी कि जजर में 15 की पावर 2 लिखकर माइनस या प्लस, तो प्लस मालूम करना है इसलिए +4 लिख दो, ऐसे तो चलेगा है ना। लेकिन अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये होगा अंडर रूट, देखिए ये पूरे की पावर 2√15 की पावर 2 है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या पहले 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है ना, मल्टीप्लाई। अब √15 की पावर 2, तो ये 2 से ये रूट हमेशा कैंसल हो जाता है, तो वो वहां कैंसल हो गया, यानी कि बचा क्या, सिर्फ 15 + 4। तो इसके बदले हमारी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 15 चौक 60, 60 + 4 यानी कि 64, 64 और 64 यानी कि 8 8, ये हो गया आंसर। 64 मीन्स 8, ये हो गया आंसर। तो ये इसको करना आना, हो सकता है कि क्या होता कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहते और हमारे पास समझो टाइम कम रहता, हम फास्ट करते तो कभी कभी ना कुछ कुछ चीजें इग्नोर कर देते करना। तो आप ये याद रखना कि यहाँ पे जब आप ये पूरे का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ इसका भी स्क्वायर करना है और आपको इसका भी स्क्वायर करना है, ठीक है। तो इतना याद रखना। अब हमने दोनों ही टाइप देख लिए, एक के रूट के अंदर, जजर के अंदर वैल्यू आई तो क्या करेंगे, और नंबर के साथ अगर आ जाए, अब ये नंबर कुछ भी हो सकता, तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट मैम क्वेश्चन लेते हैं अब। जी बोलिए। हाँ मैम रूट के अंदर बोलिए। मैम रूट के अंदर 65 आया ना, और 64, हम्म, अगर कोई ऐसी वैल्यू आए जो वो रूट से बाहर हो जाएंगी, तो वो रूट से बाहर हो जाती है, तो ये वैल्यू पहले ही इसके बाहर हो जाएंगी। अभी ये ना मैं आपको आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो हम डेमो होने के बाद स्टार्ट करेंगे आपका, तो मैं आपको वो सर्ड वाली चीजें, इरेशनल नंबर वाली चीजें, तब आपको पूरा क्लियरिटी से और डीप में नंबर सिस्टम के साथ समझूंगी आपको कि ये देखो ये 15 है और ये 64 है। तो जहां पे इस तरह से सर्ड वाली चीजें आ जाती है, इरेशनल नंबर के साथ वैल्यू आ जाती, तो हम उसको कैसे लेते हैं। अब जाहिर बात है ये वैल्यू इसके अंदर अगर आती है तो आप पहले इसको बाहर निकाल लेंगे, है ना, वो वैल्यू उसके बाहर आ जाएंगी डायरेक्ट ही। तो वो उसमें मैं आपको ये पूरा क्लियर कराने वाली हूँ, ठीक है। और ये जो टाइप है ना, तो इसमें कभी भी आपको ये इस तरह की वैल्यू आती है जो रूट के बाहर नहीं आती, ठीक है। अगर ये ऐसी वैल्यू रहेंगी कि जो रूट के बाहर आ गई, समझो यहाँ पे 25 है, तो वो बाहर आके क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ अब मैं यहाँ, ये हो गया क्या आपका,
थोड़ा लेती हूँ। देखो अंडर रूट कॉल आ गया था, आवाज आ रही क्या मेरी? कनेक्ट नहीं हुआ। वॉइस स्लो आ रही ना मैम की। आ रही मेरी आवाज आ रही क्या? बोल दीजिए कॉल आ रही है। हाँ अभी आ रही, अभी आ रही। अब आ रही। हाँ अब देखिए, अब आपके पास ना ये वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है, और आपको फॉर्मूले में क्या करना है, इसको इसके अंदर लेकर जाना है। तो ये हो जाएगा 2√25 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू ऑलरेडी इसके बाहर आ जाएंगी। 2 × 5 कॉल आ जाएगा। आवाज आ रही क्या? ब्लूटूथ मैम। आवाज आ रही है, देख लीजिए, कंटिन्यू कॉल करने के बाद भी आवाज हाँ आ क्लियर रही है मैम, मेरी? आ रही है मैम। कंटिन्यू कॉल कॉल कर दे रहे थे, कॉल कट करने के बाद भी कॉल करना क्या? कंटिन्यू कॉल पे कॉल लगा दो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? देखिए अगर आपको इस तरह से आता है तो जाहिर बात है ये वैल्यू 2 × 5 हो जाएंगी। तो यहाँ भी आप अंदर लेकर करो या डायरेक्ट बाहर से करो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी बाहर इस तरह से आ जाएंगी और फिर उसका स्क्वायर। अभी क्लियर हुआ? क्वेश्चन था ना, क्लियर हुआ? यस मैम। ओके ठीक है। मेटू मेटना है ये स्क्वायर हट जाना चाहिए ना मैम। जी हाँ। स्क्वायर को हटा, किसका स्क्वायर? किसका स्क्वायर हटाना है आपको? 2 × 5 का स्क्वायर। एक सेकेंड है, मैं यहाँ लिखकर बता देती हूँ आपको। हटाओ। हाँ किसका स्क्वायर में स्क्वायर रूट हटाना होता है। बताइए? 2 ये × 2 5 का √25 है। अब ये आप डायरेक्ट यहाँ भी करो तो भी चलेगा, बाहर यहाँ निकालो। अब आपको फिर से रूट के अंदर जाना है और उसका n² लेना है। तो ये ऑलरेडी ये पूरा का पूरा n है आपका, ठीक है। तो आप अगर इसको अंदर भी लो तो ये होगा 2√25। अगर इस तरह से करो तो भी चलेगा, या फिर आप उसको डायरेक्ट ऐसे लेकर जाओ रूट के अंदर तो भी चलेगा। आप बाहर के बाहर ही उसको सॉल्व कर लो तो भी चलेगा, या अंदर लेकर जाके अगर सॉल्व करते हैं तो भी चलेगा। मैम ये 4 हो जाएगा ना, क्योंकि ये 2 कैसे रहेगा? ये यहाँ से, हाँ तो ये तो चेंज हो जाएगा ना, ये 2 हो जाएगा ना, ये इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा ना। अरे सिंपल है देखो। मैम 4 × 5 हो जाएगा ना वो, आप 2 × 5 n स्क्वायर लिख रहे हैं ना, तो 4 × 5 आएगा ना लईखा फिर। समझो, लईखा समझो मैं क्या बोल रही। ये या तो आप बाहर सॉल्व करके लेकर जाओ तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि ये n² हो गया तो आपको 2 × 5 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो भी वो क्या होगा, रूट के अंदर इसका स्क्वायर यानी कि 4 और इसका स्क्वायर यानी कि 25, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप डायरेक्ट उसको रूट के अंदर लेकर जाते हैं, 2√25 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, बाहर सॉल्व नहीं भी कर दे अगर, तो भी आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 × ये 2 से ये रूट कट हो जाएगा तो 25, वही तो आ रहा। चाहे आप हाँ बाहर से मैम। ही उसको सॉल्व कर लो या फिर आप अंदर लेकर जाके सॉल्व करो, वही तो बात हो रही है। क्लियर हुआ? यस मैम, यस मैम। क्लियर हो गया ना? और क्वेश्चन कोई पूछे थे उनको क्लियर हुआ? दोनों ही करो आप तो सेम ही आंसर रहेगा आपका,
ठीक है मेटू? चलिए नेक्स्ट लेंगे टाइप थर्ड। अब टाइप थर्ड में हम देखेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन के साथ कैसे करते हैं इसको। अब जैसे कि √5 प्लस √3 और नीचे सिर्फ साइन अगर चेंज हो जाती है √5 माइनस √3, यानी कि यहाँ पर सिर्फ साइन चेंज हो गई है और यहाँ प्लस है, और वही चीज रिपीट हो गई लेकिन साइन बदल गई ऊपर और नीचे। √5 माइनस √3 और यहाँ √5 प्लस √ या जजर में √3, तो इसकी वैल्यू क्या होंगी? तो देखिए ये एक टाइप भी बहुत कॉमन है, वही चीज है, यहाँ पे जो वैल्यू है और यहाँ पे जो वैल्यू है वही सेम आई है, सिर्फ चेंज क्या हुआ है इनकी साइन में, और यहाँ भी चेंज कहाँ हुआ, उनकी अलामतों में, उनकी साइन में। तो हम इस सूरत में क्या देखते कि यहाँ क्या यूज में आया है। अगर एडिशन है या प्लस की साइन है तो फिर हम उसे कैसे करेंगे। अगर प्लस की साइन आती है एक दो मिनट है, आवाज देखिए बराबर है क्या? आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज क्लियर नो मैम स्लोली। मैम नहीं मैम, कनेक्ट नहीं हुआ शायद। आवाज ठीक है? ब्लूटूथ कनेक्ट है, कॉल बहुत ज्यादा हाँ। बार बार कर दे रही। यस मैम अभी ठीक है। कनेक्ट है? आवाज ठीक है? हाँ, कॉल बार बार कर दे रहे ये लोग। हाँ ठीक है ठीक है। देखिए यहाँ पर ना सेम वही चीज है, 5 और 3 यूज हुआ है, दो ही नंबर यूज होते हैं यहाँ पे, और 2 ही नंबर यूज हुए हैं 5 और 3, और बीच में क्या है एडिशन। तो एक बार ले लो 5, एक बार ले लो 3, और क्योंकि इन्हें ऐड करना है, बीच में एडिशन का साइन है, तो आंसर हो जाएगा 8। 5 + 3 क्या हो जाएगा 8। ठीक है, लेकिन ये कब करेंगे हम, जब इनके बीच में जब साइन होगा हमेशा प्लस का। अब माइनस के लिए ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? पूछना है? पूछने की तो जरूरत है नहीं इसमें। क्लियर है क्या इतना? यस मैम क्लियर है। इतना क्लियर है? ओके ठीक है। अब मैं आप लोगों को दूं, आप लोग करते हैं। अब लिखने की भी जरूरत नहीं, आप ओरली आंसर दे दो। 24 मैम। 24 मैम। तो क्या करेंगे आप, 2 ही नंबर यूज हुए हैं, एक है 10 प्लस एक है 14, और इनका एडिशन कर लो, क्या हो गया 24। लेकिन ये कब, जब इनके बीच में प्लस का साइन होगा तब। ठीक है, इनके देखिए हमको ना जब रीजनिंग हम पढ़ते हैं तो रीजनिंग में आपको वो इतनी ट्रिक्स से हम जाते रीजनिंग को भी और मैथ्स को भी। तो रीजनिंग में ट्रिक्स को ज्यादातर याद नहीं करना पड़ता इतना ज्यादा, लेकिन मैथ्स में आपको कुछ चीजों को याद रखना पड़ता है, कुछ कंडीशन को याद रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि ये एक कंडीशन है और याद रखना मुश्किल भी नहीं है, इतना तो याद रख सकते ना। नेक्स्ट टाइप पर जाते थे। टाइप 4। टाइप 4 में माइनस देख लेंगे। अब यही एग्जांपल लेंगे, √5 प्लस √3 अपॉन क्या आएगा, आप लोग बोल सकते हैं क्या कंडीशन रहती है इसके लिए, बोल सकते हैं? अभी कोई एक बोलना चाहेगा क्वेश्चन, मुझे कोई लिखेंगे आप? बीच में माइनस आ जाएगा। ओके, हाँ राइट, यहाँ माइनस आ जाएगा। अब क्योंकि हमने देखे थे कि यहाँ पे कोई साइन होगा, तो फिर यहाँ क्या आएगा, कोई बोलना चाहेंगे?
यहाँ समझो प्लस होगा या माइनस होगा, वहां क्या आएगा? माइनस रहेगा मैम। माइनस आएगा मैम ऊपर। ओके, ऊपर माइनस आएगा और नीचे प्लस आएगा। डिनोमिनेटर में प्लस आएगा। डिनोमिनेटर में प्लस की साइन आ जाएगी। तो ये जो कुछ कंडीशन रहती ना, ये क्वेश्चन करते करते ही याद करते चले जाना। अब देखिए यहाँ पर लेकिन साइन है माइनस की, तो यहाँ पे चीज चेंज हो जाती। तो जब भी ना माइनस का साइन आता है तो याद रखना कि दो वैल्यू तो आपके पास सेम है, √5 और √3। तो √5 और √3 वाली वैल्यू रूट के साथ ही होंगी माइनस की कंडीशन में, और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, और 2 से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इसको कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा? 2। अब मैं रूट के अंदर ले लूं उसको, 5 × 3 को रूट के अंदर एक ही साथ ले लूं। इसके हम जब आगे रूल्स पढ़ेंगे तो हम वो देखेंगे कि अगर कोई वैल्यू रूट में है और वो मल्टीप्लिकेशन के साथ है तो हम उन्हें एक साथ लेकर भी मल्टीप्लाई या ज़रब कर सकते हैं। तो मैं एक साथ ही इनको रूट में या जसर में लेके 5 × 3 ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2√15 ये होगा आंसर। और ये होगा किसके साथ? अगर साइन इनके बीच में माइनस की सब्सट्रैक्शन करना है तब। क्लियर है या कुछ पूछना है? मैम हमेशा 2 से ही पूछना है? इसको मल्टीप्लाई करना है। जी हाँ, जी हाँ, हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी माइनस का साइन आएगा आप रूट के साथ, जजर के साथ वैल्यू को लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से उसको ज़रब कर देंगे। क्लियर है ये? क्लियर है या पूछना है? जी मैम जी। क्लियर 2 क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं, आप लोग करना चाह रहे हैं? टू रूट 36 2√45 √9 36 12 आएगा मैम। 12 अलग अलग आंसर क्यों? 36 देखिए रहेगा मैम। जो है √4 रहेगा, √9 भी रहेगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। अब देखिए ये 2, ये रूट के बाहर वैल्यू आती है ना, क्या ये रूट के बाहर आ सकता है, जजर के बाहर आ सकता है? ये आ सकता है यस क्या? मैम। यस मैम 2 आएगा। 2 और ये 3 यस मैम 3 √4 यानी कि जजर में 4 यानी कि क्या 2, √9 जजर में 9 यानी कि बाहर आके क्या हो गया 3। तो वो बाहर वैल्यू आ सकती है ना 3। अब ये कितना हो गया? 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 यानी कि 12 आपका हो गया आंसर। अगर आप इसको ऐसे भी करते कि आपने 2 कर लिए और एक साथ इनको मल्टीप्लाई अंदर ही कर दिए, है ना, 2 × ये कितना हो जाएगा 36। तो 36 भी बाहर आकर क्या हो जाएगा 6, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 12। आप वैसे भी कर सकते थे कि एक साथ ही इनको रूट में लो और मल्टीप्लाई करो, वैसे भी कर सकते थे आप। क्लियर हुआ ना? एक और कर लेते क्या? एक और कर लेते? इसमें हमने डायरेक्ट देखे कि रूट के बाहर जो नहीं आते, जजर के बाहर नहीं आ सकते। अब हमने देखे कि दोनों ही बाहर आ सकते हैं, तो वैल्यू कैसे लेंगे? अब एक और एग्जांपल देख लीजिए उसका। अगर मैं यहाँ पर लूँ 10 और यहाँ पर अगर मैं लूँ 5, यहाँ ले लो 25। बोलिए क्या आंसर आएगा? पहले दोनों ही रूट के बाहर आने वाली वैल्यूज थी, है ना? आ गया आंसर?
जी। बोलिए आंसर। 10। 10 ओके, अंडर देख 10। लेते हैं। 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही है। एक है √10 इंटू √25। तो देखिए ये 2 इंटू √10 इंटू, अब ये देखिए इसको हम 5 कर देंगे डायरेक्ट, है ना, ये डायरेक्ट 5 हो गया। तो 10 अंडर √10 10। √10 आया आंसर ये जी 2 और ये 5 और ये 2 दोनों मल्टीप्लाई होके 10 आएगा। आया आंसर? Yes, ma'am. ओके ठीक। मैम 10 मल्टीप्लाई देखना 5 है नहीं करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करना है? 10 को 5 से नहीं करेगा। 25 नहीं होगा ना, देखिए यहाँ 25, ये √25 यानी कि जजर में 25, तो ये बाहर आता है 5। 5 का स्क्वायर 25 है ना, √25 है ना वो, तो वो बाहर आ जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो ये 5 और यहाँ पे 2 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 10, और ये √10 बाहर नहीं आता, तो इसके लिए ये हो जाएगा हाँ, रूट √10। नहीं होने की वजह से मल्टीप्लाई 10 से नहीं करे ना। हाँ, इसलिए नहीं किया हमने। क्लियर हुआ अभी? अभी क्लियर हुआ? जी मैम। बैठना है? बैठना है? बैठना है? हाँ मैम, राइट। टाइप 5 देखेंगे हम, जहां पे स्क्वायर के साथ एडिशन होता है, स्क्वायर भी रहेगा प्लस एडिशन, ये सिर्फ एडिशन के लिए ही है। एडिशन ही पूछा जाता है। और स्क्वायर यानी कि क्या, मुरब्बा। जैसे कि मैं 2 का ये स्क्वायर करूं तो ये 2 का स्क्वायर हुआ है ना, यानी कि मुरब्बा। √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, और इसका सिर्फ हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर, यानी कि ये पूरे की कुव्वत, उसकी पावर क्या आ गई, 2, ये पूरे की, प्लस, अब वही वैल्यू लेकिन साइन चेंज, यहाँ प्लस था तो यहाँ पे माइनस अपॉन √5, और नीचे क्या हो जाएगा, प्लस, इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर में हम क्या करते हैं ये देखेंगे। देखिए ये ना सिर्फ स्क्वायर में एडिशन के साथ आपको पूछा जाता है, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि स्क्वायर अगर दे दिया जाए और आता सिर्फ क्या है हमको इसमें, एडिशन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो इसकी ना 2 स्टेप्स है, तो इसकी स्टेप्स याद रखना, इसकी 2 स्टेप्स है। स्टेप 1, अब स्टेप 1 आप लोग ही बोलिए कि हमने जब एडिशन देखे थे तो उसमें हमने क्या किए थे, एडिशन में हमने क्या किए थे, एडिशन करेंगे मैम, 5 + 3 का एडिशन करेंगे। 8 स्क्वायर 5 + 3 8 है ना। और 8 स्क्वायर। दूसरी स्टेप्स में हम क्या करेंगे, ये 8 जो आता है उसका स्क्वायर करके -2 कर देते हैं, यानी कि जो 8 हमारे पास आया है, एडिशन के बाद जो भी नंबर या जो भी वैल्यू आती है उसी का स्क्वायर कर देते हैं। हमें स्क्वायर मालूम करना है ना, तो उसका स्क्वायर करके हमेशा -2 करेंगे, इसमें -2 करेंगे, ठीक है, -2 करेंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64, और उसमें से करेंगे -2, तो ये हो जाएगा 62 आंसर। तो ये 2 स्टेप्स याद रखना। क्लियर हो गया इतना? मेटना है? मेटना है? जी। जी मैम। ठीक है, एक आप लोग प्रैक्टिस के लिए कर लो फिर अभी।
चेंज करके दे देती मैं, यहाँ 4 ले लो। हाँ, 4 कर दीजिए उसको। फर्स्ट स्टेप 4 + 3 यानी कि 47 मैम। 7, 47 मैम। 47 और दूसरी स्टेप इसी का स्क्वायर यानी कि कितना 49, और हमेशा क्या करेंगे -2 करेंगे उसमें से, तो ये हो गया 47। आ गया आंसर 47। इजी है ना, इजी है। यस मैम। जी ओके ठीक है। मेटना है। एक और लीजिए, टाइप 6 है ना। इफ x = 8ab एंड a इज नॉट इक्वल टू b, a और b दोनों भी मसावी नहीं है, देन द वैल्यू ऑफ x + 4a अपॉन x - 4a प्लस x - 4a अपॉन x, ऊपर प्लस है, हाँ ऊपर दोनों में ही प्लस प्लस है, x + 4a अपॉन x - 4a इज। देखिए जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा, अब यहाँ पे x की वैल्यू दी उन्होंने, x की वैल्यू कितनी है 8ab, और यहाँ पे अब ये वैल्यू आप हर जगह रख के इतना लंबा तो सॉल्व करेंगे नहीं, है ना। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, देखो यहाँ पे क्या है 4a 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 4b आना चाहिए कहीं तो भी, एक सेकेंड ना, 4a 4a यहाँ पे सॉरी 4b कीजिए, ab दिया गया है ना तो इधर 4b कीजिए, 4a अपॉन 4a, वहां पे 4b अपॉन 4b है, यानी कि यहाँ पे a के साथ 4 और b के साथ 4 यूज हुआ है, तो ये इसी तरह के फॉर्म में आते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या करना रहता, इसमें हमको ऊपर दी गई वैल्यू के साथ वर्क करना रहता, ये जो ऊपर वैल्यू दी गई है ना इसके साथ हमें वर्क करना है। अब यहाँ पे क्या है ए बी है जिसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, वेरिएबल यानी कि मुतगय्यर है वो। अब यहाँ पे 8 है तो 8 के लिए कुछ हम कर सकते, अब यहाँ पे 8 के कोई 2 फैक्टर ऐसे ले सकते हम कि जिसको मल्टीप्लाई, या कोई 2 नंबर ऐसे ले सकते हैं कि जिसको 2 चौक 8। मल्टीप्लाई अगर हम 2 करें and 4 तो 8 आए, 2 × 4, जी हाँ 2 × 4 अगर आप करो तो 8 आते, क्योंकि यहाँ 4 यूज हुआ है ना, तो कोई 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू आती है या नहीं चेक करो। यहाँ 4 ऑलरेडी है, 4a और 4b आपके पास यूज हो चुका है, तो हम क्या करते कि जो भी x की वैल्यू दी गई है, x किसके इक्वल है 8ab के इक्वल है, तो हम इसके कोई 2 ऐसे फैक्टर्स लेते हैं या कोई ऐसे 2 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई या ज़रब कर देते हैं कि यहाँ ये वाली वैल्यू उसके साथ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ 8 है तो हमने 2 × 4 करे तो 4 ऑलरेडी यूज हो चुका है, 4a और 4a और 4b यूज में आ चुका है, इसलिए फिर हमारा आंसर होगा 2। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ ये टाइप? अब इसके और जो टाइप है वो सारे के सारे हम देखेंगे कल। ये क्लियर हुआ आपको? पॉलिनोमियल है, कसीर मुतगय्यरी बोलते हैं उसको, तो उसमें
इस तरह के टाइप यूज होते हैं जो हम सारे देखेंगे कल। और इसके साथ साथ जो सर्ड वाली चीजें हैं, यानी कि आपको रूट में अंडर रूट में वैल्यूज दे दी जाती है, या रूट में ही कोई एक वैल्यू प्लस और माइनस साइन के साथ दे दी जाती है, तो उसके जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारे के सारे हम कल पूरे ही यहाँ पर देखेंगे। आज के लिए आपको ये 7 टाइप्स क्लियर हो गए क्या? 7 टाइप। ये 7 टाइप्स क्लियर हो गए क्या आज के लिए? जी मैम। टाइप्स क्लियर हो गए। अब देखिए इसमें ना ये वाले क्वेश्चन, अब तक जो क्वेश्चंस पूछे गए ज्यादातर, तो वो कैसे पूछे गए कि समझो 2 प्लस √2 प्लस √2 इस तरह से, या फिर माइनस वाली साइन के साथ पूछे जाएंगे, है ना, या फिर उनके बीच में साइन ही नहीं होंगी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, या कुछ और वैल्यूज होंगी, तो या फिर इसके साथ इनके साथ कोई बाहर कोई वैल्यूज होंगी। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए थे। तो हम कल ये वाली चीजें जो भी इसके साथ अलजेब्रिक ट्रिक के साथ जो थर्ड मिक्स होकर आता है, तो हम सारे के सारे ये पूरे ही सॉल्व करेंगे जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। हमने जो टाइप्स देखे उनमें से 1-2 ही यूज में आए, तो जरूरी नहीं है कि वही चीज आपकी नेक्स्ट टाइम भी वो रिपीट करे, है ना। जो आपको जो टाइप्स यूज में ऑलरेडी उन्होंने ला चुके हैं टेट एग्जाम में, जरूरी नहीं है कि वही आपको फिर से यूज में लाए वो। अब उसके अलावा अदर लाएंगे ना, तो हम वो अदर जो आ सकते पूरे के पूरे वो, और जो आ चुके वो, इस तरह से हम हमारी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का इतना आपको क्लियर हो गया। 7 टाइप्स क्लियर हो गया आप लोगों को? यस मैम। ओके अभी इसके बाद का जो लेक्चर रहेगा वो साइंस का है। साइंस में हम देखेंगे हीट को पढ़ेंगे, और किस तरह से ट्रांसफर होता, हीट कैसे ट्रांसफर होती वो भी देखेंगे। तो नेक्स्ट अभी जो होगा 3:30 बजे से, तो वो साइंस का लेक्चर होगा। मैं सारे ही ग्रुप में आपको लिंक भेज दूंगी, और जो लिंक है साइंस की आपको उसी लिंक से आना है। इस लिंक पे साइंस नहीं रहेगा, ये मैथ्स के लिए। तो ग्रुप में लिंक है सारी की सारी, आप वो लिंक से इनरोल हो जाइए पहले ही। इसीलिए मैं 5 मिनट पहले ही थोड़ा हमारा बंद कर रही हूँ ये लेक्चर, रुक रही हूँ यहाँ पे, ताकि अगर आप लोग जो लोग इनरोल नहीं है तो वो आईडी नंबर टाइप कीजिए साइंस की और रिक्वेस्ट भेजिए, मैं इनरोल कर देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो फिर साइंस स्टार्ट करेंगे हम 3:30 बजे से।